students, this is your chapter 8 discounts and sales tax VAT GST. ओके, तुम्हें पता है कोई सा भी ऑब्जेक्ट गुड्स, ठीक है, और ड्रेस, कोई सा भी मटेरियल तुम खरीदने जाते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, यहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ होता है। तुम बेसिकली तुम ड्रेस दुकान जाते हो तो वहाँ पे डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। और डिस्काउंट ऑलवेज मार्क्ड प्राइस के ऊपर ही होता है। मार्क्ड प्राइस किसे बोला जाता है? देखो बुक पे यहाँ पे एक प्राइस लिखा है 430, ये जो लिखा हुआ है दैट इज़ द मार्क्ड प्राइस, और लिस्टेड प्राइस भी बोला जाता है इसे, ठीक है। और अब ये जो 430 लिखा है, अगर इस बुक को अगर तुम 430 में खरीदते हो, ठीक है, अगर इसे परचेज करते हो तुम 430 पे, तो ये हो गया तुम्हारा लिए सेलिंग प्राइस। जितना बुक का सेलिंग प्राइस जो है, मार्केट प्राइस भी वही रहा। अगर इससे कुछ कम डिस्काउंट अमाउंट, दैट मीन्स कुछ अमाउंट अगर तुम्हें रिड्यूस होता है तो उस वक्त जो अमाउंट रिड्यूस हुआ दैट इज़ द डिस्काउंट हो गया। और जो 430 से कम में जितना मिला है दैट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। ओके, ये मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस ऑलवेज क्या होता है, वो ऑलवेज स्मॉल हो जाएगा, यानी से वो जितना है उतना पे रहेगा जहाँ पे डिस्काउंट केस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट कैसे निकलेगा? डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो मार्क हुआ होगा ऑब्जेक्ट पे, देन सेलिंग माइनस सेलिंग प्राइस का सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे मिलेगा? जितना डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, नॉट सेलिंग प्राइस। ओके, मार्केट प्राइस के ऊपर ही तुम्हारा डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100%। ओके, ये हो गया डिस्काउंट परसेंटेज। देन कम टू सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हो गया, एक बार डिस्काउंट लगने के बाद फिर और एक बार डिस्काउंट लगेगा, हो गया। सपोज ये फर्स्ट 20% डिस्काउंट दिया है, देन फिर 5% दे रहा है, या फिर 10% दे रहा है। सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, तो एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, तो ये इसे बोला जाता है, मैंने बार बार डिस्काउंट होना, माइनस होना, ओके, तो उसे बोला जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। ओके, जैसा यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि टू फाइंड द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ ए शर्ट लिस्टेड मीन्स मार्केट प्राइस, इतना मार्केट प्राइस है, सोल्ड विद द टू सक्सेसिव डिस्काउंट। फर्स्ट 20% होगा 375 पे, देन उससे रिड्यूस होने के बाद जो अमाउंट आया उससे फिर 10% क्या करना है, माइनस करना है, दैट इज़ द वो नेक्स्ट रिड्यूस हो जाएगा। डिस्काउंट दो बार डिस्काउंट लगेगा। ओके, डिस्काउंट फर्स्ट 20% जो लगा 375 पे, देन आंसर आया रिमेनिंग सेलिंग प्राइस कितना हो गया 300, तो देन 300 के ऊपर फिर 10% लगेगा, और 375 पे मत लगाना, फर्स्ट 20% लगेगा 375 पे, देन रिड्यूस होने के बाद जो अमाउंट बचा उससे 10% फिर उस पे लगेगा तुम्हारा 10%, न्यू डिस्काउंट होगा 10% ऑफ 300, देन इक्वल टू दिस। ओके, तो ये दो दैट मीन्स बार बार डिस्काउंट लगने से उसे बोला जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। ओके, देन और डायरेक्ट तुम 20% प्लस 10% ऐसे कर नहीं सकते, ये दोनों इक्वल नहीं है। 20% 375 से रिड्यूस हो रहा है, देन 10% आफ्टर जो 375 से माइनस होने के बाद 300 रहा है उसके ऊपर 10% लग रहा है। ओके, इसे थोड़ा ध्यान रखना सक्सेसिव डिस्काउंट पे। देन कम टू सेल टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। सेल टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? सेल टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट हर सेल, कोई सा भी आइटम हो गया, कोई सा भी आर्टिकल्स तुम्हारा हुआ, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हुआ, उस पर क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स लेता है, ठीक है। गवर्नमेंट अपना कोई सा भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो टैक्स लेता है, आइटम के ऊपर टैक्स लेगा, हो गया। तो गवर्नमेंट टैक्स जो लेता है उसे सेल्स टैक्स बोला जाता है। इट इज़ सर्टन परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। ऑलवेज सेल टैक्स किसके ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं लगता है, ऑलवेज सेलिंग प्राइस के ऊपर ही तुम्हारा सेल टैक्स आता है। ओके, जितना में सेल करोगे उसका जितना परसेंटेज सेल टैक्स रहेगा देना है। अब उसे सेल टैक्स के साथ वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? कुछ ऐसा अमाउंट लिखा हुआ होता है, सेलिंग होता है, सेल प्राइस होता है ऑब्जेक्ट,
आइटम का ऐसा अमाउंट लिखा हुआ होता है, सेलिंग प्राइस होता है जिस पे ऑलरेडी वैट ऑलरेडी क्या होता है, टैक्स एडेड होता है, वैल्यू एडेड टैक्स उसे बोला जाता है। ठीक है, टैक्स ऑलरेडी सेल टैक्स एडेड होता है, इंक्लूडिंग टैक्स सेल प्राइस अगर रहेगा, दैट इज़ द वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, देन कम टू जीएसटी जो हमारा 2017 में स्टार्ट हुआ है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस के ऊपर तुम्हारा टैक्स लगता है। आइटम्स कोई सा भी आइटम हो तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। वो 3 टाइप्स का है। एक हो गया CGST, सी फॉर सेंट्रल, जी फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेगा CGST है, ये क्या है, इंटरेस्ट रेट सेल, दैट मीन्स ट्रांजेक्शन हैपनिंग द उत्तर प्रदेश, मतलब इंटरेस्ट रेट सेल मतलब जो स्टेट के अंदर ही होगा वो, और कौन लेता होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा 2 गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेगा CGST हो गया, जो स्टेट के अंदर वही परचेज होगा। बट अगर स्टेट लेता हो वहाँ पे SGST बोला जाता है। ये हो गया इंटरेस्ट रेट, मतलब स्टेट के अंदर ही होगा। अगर स्टेट टू स्टेट हुआ, इंटर स्टेट उसे बोला जाता है। इंटर स्टेट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ले ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा IGST। वो जैसे कि दिल्ली टू उत्तर प्रदेश को ऐसा आइटम तुम्हारा क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, परचेज किया जाता है, तो वहाँ पे हो गया ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ पे तुम्हारा टैक्स लेगा जो GST जो लगता है। ओके, देन ये हो गया तुम्हारा इस चैप्टर का समरी, इतना दिया हुआ था। देन कम टू एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स खुद प्रैक्टिस करना। मैं एक्सरसाइज समझा देता हूँ, एग्जाम्पल्स खुद प्रैक्टिस करना। देखो नंबर 2 यहाँ पे दिया है, नंबर 1 में करके दे दिया हूँ, उसे तुम देख लेना। देन फाइंड द SP व्हेन मार्क्ड प्राइस इक्वल 1200, डिस्काउंट इक्वल 25%। ओके, मैं अभी बोला हुआ था डिस्काउंट ऑलवेज मार्क प्राइस के ऊपर ही लगता है, तो डिस्काउंट यहाँ पे दिया है 25%। फर्स्ट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 25% ऑफ मार्क प्राइस निकालना है, देन माइनस कर देना है। ओके, फिर नंबर 1 किया हूँ, उसे PDF करके दे दूँगा, उसे तुम कर देना। देन नंबर 2 देखो, ठीक है। नंबर 1 में तुम्हें समझा देता हूँ, नंबर 1 समझा देता हूँ, नंबर 2 एंड 3 उसी टाइप का है, उसे देख लेना। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिया है, हाउ मच डज ए TV कॉस्ट इफ इट्स मार्क प्राइस इज 12,000, डिस्काउंट इज 12%। अभी मैं बोल रहा था, जैसे यहाँ पे मार्क प्राइस दिया है 25,000 दिया है, 25% दिया है डिस्काउंट, SP निकालने बोला है। ये भी उसी टाइप का, हाउ मच डज ए TV कॉस्ट का TV का कॉस्ट कितना होगा अगर मार्क प्राइस 12,000 दिया है, डिस्काउंट 12% दिया है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाउंड द डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट इज 12% ऑफ 12,000। ओके, discount equal 12% of 12,000 equal to 1440, then selling price equal to market price minus discount equal to 10,560। ओके, ये तुम्हारा आंसर होगा। नंबर 2 इसी टाइप का, नंबर 1 ए जैसे है, नंबर 2 टोटल वैसे है। ठीक है, खुद प्रैक्टिस करना। देन नंबर B क्वेश्चन दिया है, इफ़ एन आर्टिकल बट फॉर 1357 इंक्लूडेड 18% GST, ऑलरेडी 18% GST उसके अंदर है, देन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल विदाउट GST इज कितना होगा, विदाउट GST कितना होगा। फर्स्ट दैट मीन्स 1357 के अंदर GST है। अगर मैं प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स को X ले लिया हूँ विदाउट GST, तो X हो गया विदाउट GST, देन प्लस 18% ऑफ X, दोनों ऐड होने से आंसर होता है 1357। ओके, देन इसे सॉल्व करना, आंसर आएगा 1150। ओके, देन नंबर C, मार्क प्राइस ऑफ द बुक 500 इफ इट इज सोल्ड फॉर 460। ओके, सेलिंग प्राइस दिया है, मार्क प्राइस दिया है, देन डिस्काउंट परसेंटेज मांगा है। मार्क प्राइस MP इक्वल टू 500, SP इक्वल टू 460
यहाँ पे कम गया है सेलिंग प्राइस, देन डिस्काउंट, दैट मीन्स डिस्काउंट हुआ है यहाँ पे, डिस्काउंट इक्वल टू सबट्रैक्ट कर दो 40 एंड 40 मार्केट प्राइस का कितना परसेंटेज, 40 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, ओके, दिस इज द 8%. Then number D, after giving a discount of 30%, a power bank for a mobile is sold for 420 rupees. Okay, the market price of the power bank is dash. अच्छा ठीक है, आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट 30% दिया गया है, ओके, सेलिंग प्राइस दिया है, डिस्काउंट 30% लगा है, मार्केट प्राइस हमें पता नहीं है, मार्केट प्राइस हमें यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस को मैं यहाँ पे x ले लिया हूँ, तो x माइनस मार्केट प्राइस से 30% माइनस होने के बाद सेलिंग प्राइस मिला है तुम्हें, ओके, देन इसे क्या करना है, सॉल्व करो, आंसर x का वैल्यू आएगा मार्केट प्राइस इक्वल टू 600, ओके. नंबर 2 एंड 3 ये जैसे किया हूँ, नंबर 2 एंड 3 उसी टाइप का है, नंबर 2 है लाइक नंबर 1 का ए के जैसा है, नंबर 3 जो है लाइक नंबर 1 डी के जैसा है, ओके. एसपी दिया है, डिस्काउंट दिया है, मार्केट प्राइस निकालना है. देन नंबर 4, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट being given on an article whose selling price is given after deducting a discount of rupees 210 on its mark price. ओके, क्वेश्चन सेलिंग प्राइस दिया है, डिस्काउंट दे दिया है, ओके, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट दोनों ऐड कर दो, ओके, मार्क प्राइस मिल गया, एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इनटू 100%, ओके, देन इसे सॉल्व करोगे 40% तुम्हारा आंसर आएगा, ओके. नेक्स्ट नंबर 5, ए फैन इज मार्क्ड आर रुपीज 625, ओके, मार्क दैट मीन्स मार्क प्राइस दे दिया हमें. देन ड्यूरिंग द विंटर सीजन द शॉपकीपर अलाउज द डिस्काउंट सेल्स द फैन 562.50, ओके, रुपीज़ 562.50, ओके. दैट मीन्स डिस्काउंट कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, मार्क प्राइस दे दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, सब्ट्रैक्ट कर देने से हमें मिल जाएगा, क्या मिला, डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट प्राइस मिला है. देन वी हैव टू फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू, ऑलवेज मार्केट प्राइस के ऊपर ही तुम्हारा डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100%, दिस इज योर आंसर 10%, ओके. देन नंबर 6, राजू परचेज एंड AC फॉर rupees 4800, that means 48,000 including 28% GST, ओके, GST इस पे लगा है, ओके. व्हाट वाज द प्राइस बिफोर GST, दैट मीन्स GST कैंसिल करना है हमें यहाँ पे, जैसे नंबर बी 1 का बी जैसे क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है, परचेज प्राइस दे दिया है जिसपे इंक्लूडिंग GST है, GST 28%, सपोज बिफोर GST, विदाउट GST एक्स ले लो, एक्स प्लस 28%, अगर GST किस पे लगेगा, सेलिंग प्राइस पे के ऊपर GST लगेगा, तो GST अगर मैं सेलिंग प्राइस एक्स ले लिया हूँ, एक्स प्लस 28% ऑफ एक्स इक्वल टू 48,000, ओके. देन इसे तुम सॉल्व करना है, सॉल्व कर प्रैक्टिस करना है इसे, देन एक्स इक्वल टू 37,500 आंसर आएगा, रिक्वायर्ड प्राइस इज 37,500. देन नंबर 7, Sonam purchased a geyser for rupees 4,704 including GST, इस पे भी GST इंक्लूड है, ओके. देन इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ geyser इज 4200 इसे गिवन दिया, ओरिजिनल प्राइस दिया है, GST विथ GST भी प्राइस हमें दे दिया है, कस्ट प्राइस जो दिया है. देन इसे अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, GST अमाउंट मिल जाएगा. वी हैव टू फाइंड द GST परसेंटेज, GST अमाउंट डिवाइडेड बाय किसके ऊपर हमारा लगा है, तो ओरिजिनल प्राइस के ऊपर ही हमारा लगा है GST, तो 4200 इंटू 100%, 12% इज योर आंसर. देन नंबर 8, फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 5%. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक सिंगल डिस्काउंट तुम्हें निकालना है जो सक्सेसिव डिस्काउंट के साथ इक्वल होता होगा. सपोज मार्केट प्राइस के ऊपर हमारा डिस्काउंट लगता है, उसे एक्स ले लो, फर्स्ट डिस्काउंट हो गया 20% ऑफ एक्स,
आंसर आया x/5। देन फर्स्ट डिस्काउंट, आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, डिस्काउंटेड प्राइस मतलब डिस्काउंट होने के बाद जो प्राइस कम हो जाता है, सेलिंग प्राइस मिल गया 4x डिवाइडेड बाय 5। ओके, अगेन फिर इसका 5% डिस्काउंट होगा। देन 5% ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 5 x/25। तो अगेन डिस्काउंटेड प्राइस फिर माइनस कर दो, 4x डिवाइडेड बाय 5 माइनस x/25। आंसर आया 19x/25। ये हो गया डिस्काउंटेड प्राइस। आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट दिस इज द सेलिंग प्राइस। ओके, ये जो प्राइस है एक्चुअल मार्केट प्राइस से कितना रिड्यूस हुआ है, इससे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे x माइनस 19x डिवाइडेड बाय 25। आंसर आया 6x डिवाइडेड बाय 25। ओके, तो 6x डिवाइडेड बाय 25 ये हो गया सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज। सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज ये इतना अमाउंट क्या हो गया, डिस्काउंट हुआ है टोटल के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज द डिस्काउंट अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल मार्केट प्राइस इंटू 100%। ओके, इक्वल टू 24%। एक होगा सिंगल डिस्काउंट हुआ, जो 24% ऑफ मार्केट प्राइस जितना होगा टू सक्सेसिव डिस्काउंट पे उतना होगा। ओके, देन नंबर 9, विच इज़ बेटर डील फॉर एस कस्टमर, सिंगल डिस्काउंट दिया है 14% और टू सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ है 12% एंड 2%। सिमिलर नंबर 8 जैसे कर रहा हूँ, नंबर 9 उसी टाइप का किया हूँ यहाँ पे। ओके, मार्क प्राइस x लिया हूँ, देन फर्स्ट सक्सेसिव डिस्काउंट निकाला हूँ, देन आफ्टर डिस्काउंट फर्स्ट डिस्काउंट, देन डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पे निकाला हूँ, देन सक्सेसिव सेकंड सक्सेसिव डिस्काउंट जो दिया है उस 88x डिवाइडेड बाय 100 के ऊपर 2% फिर माइनस होगा इससे। देन आफ्टर सेकेंड डिस्काउंटेड प्राइस ही कम मिला है तो मुझे, देन टोटल डिस्काउंट अमाउंट हो गया कितना, x माइनस डिस्काउंटेड प्राइस। ओके, आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट। देन आंसर आया है 1376 डिवाइडेड बाय 10,000 x। मैं पॉइंट पे भी कर सकता हूँ, इसलिए पॉइंट पे नहीं किया हूँ, डेसिमल पे आसान होता है यहाँ पर कैलकुलेशन करने में, इसलिए मैं डेसिमल में नहीं रखा हूँ। ओके, अगर तुम डेसिमल में रख के भी कर सकते हो। देन सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू, या फिर जैसे डिवाइड किया गया था वैसे करना, सिंगल डिस्काउंट हो गया 13.76%। ओके, देन है फिर सिंगल डिस्काउंट इसका हो गया 13.76%। तो कौन सा बेटर हो गया, 14% इज द बेटर डील फॉर ए कस्टमर। ओके, देन नंबर 10, दिव्या परचेज ए वॉच फॉर ₹336 including 12% GST, pen for ₹210 including 5% GST. Find the market price of each of the item। अगर मार्केट प्राइस वॉच का x ले लिया हूँ, x प्लस 12% ऑफ x इक्वल टू 336, यहाँ पे x निकलेगा, मार्केट प्राइस मिल गया। देन अगेन मार्केट प्राइस ऑफ द पेन y लिया हूँ, y प्लस 5% ऑफ y इक्वल टू 210। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y जो होगा मार्केट प्राइस ऑफ पेन होगा। ओके, देन again number 11, Priyanka buys the following items from a departmental store। कॉस्मेटिक्स लाई है, तो कॉस्मेटिक कॉस्ट ऑफ कॉस्मेटिक यहाँ पे दिया है कितना, 350। इफ़ द सेल टैक्स इज चार्ज एट द रेट 16%, कॉस्मेटिक के ऊपर चार्ज कितना लगा है, सेल टैक्स 16%। तो सेल टैक्स ऑलवेज ऐड होता है, डिस्काउंट माइनस होता है, सेल टैक्स ऐड होता है। 350 प्लस 16% ऑफ 350 कितना होगा, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ कॉस्मेटिक। ओके, सिमिलरली कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी निकालना है, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ निकालना है, कॉस्ट ऑफ टॉयज निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है। ओके, ओके, दैट अमाउंट पेड बाय द प्रियंका होगा। देन नंबर 12, आशीष परचेज ए लैपटॉप with a market price 36,000 at a discount 10%। okay, if GST charged at the rate of 28%, GST कितना दिया, 28% at the rate
आफ्टर डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर ही जीएसटी लगेगा। मार्केट प्राइस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, सेलिंग प्राइस के ऊपर तुम्हारा जीएसटी लगता है, इतना याद रखना है। देन जीएसटी निकला है 9072। फाइंड द अमाउंट आशीष हैड टू पे, कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो जितना डिस्काउंटेड प्राइस हुआ था प्लस जीएसटी, ओके, ऐड करना है। देन नंबर 13, आफ्टर अलाउइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 5% ऑन ए मार्केट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ए डीलर सोल्ड, सेलिंग प्राइस दे दिया है, 2 बार यहाँ पे क्या लगा है, डिस्काउंट लगा है सक्सेसिव। देन सेलिंग प्राइस गिवन दिया है, मार्केट प्राइस को अगर मैं एक्स ले लिया हूँ उसका फर्स्ट डिस्काउंट लगेगा, देन डिस्काउंटेड प्राइस आंसर आएगा। आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट के बाद सेकंड डिस्काउंट फिर 5% ऑफ 4x/5 होगा, देन आंसर आया x/25। अगेन डिस्काउंटेड प्राइस आ गया तुम्हारा 19x/25। 19x/25 इज द योर सेलिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 15,200। ओके, उससे तुम्हारा सॉल्व एक्स का आंसर निकालना है। ओके, देन नंबर 14, द प्राइस ऑफ ए टीवी सेट, प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स ऑफ 9% इज 13,407। ओके, इसके अंदर जो है तुम्हारा क्या है, सेल टैक्स है। तो अगर ओरिजिनल प्राइस को एक्स ले लिया हूँ, देन एक्स प्लस 9% ऑफ एक्स इक्वल टू 13,407। तो इससे एक्स निकल जाएगा, एक्स इज योर ओरिजिनल प्राइस। देन क्वेश्चन, इफ द सेल टैक्स इज इंक्रीज टू 13%, अगर सेल टैक्स 13% होता, एक्स ऑफ 13% ऑफ एक्स, ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना होना चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना हो जाएगा 13,899। दैट में क्वेश्चन मांगा हुआ था हमें, क्या मांगा हुआ था, हाउ मच मोर डज द कस्टमर नीड टू पे फॉर द टीवी, कितना एक्स्ट्रा मनी देना पड़ता उसे, तो कितना दिया हुआ था 13,407। देन यहाँ पे अभी 13% लगने के बाद यहाँ पे कितना दे रहा है 13,899, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, आंसर आएगा। ओके, ये हो गया तुम्हारा 8.2। देन नेक्स्ट वीडियो पे तुम्हारा 8.3 तुम्हारा आंसर दूंगा। ओके, थैंक यू।